नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मॉर्निंग के रोजगार समाचार के इस वीडियो में हम उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो कि समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाई रहती हैं और अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की खबर पे। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आपको मालूम है कि जो है एसएसटी और हिंदी की नियुक्ति रुकी हुई है और इस नियुक्ति के लिए जो है छात्र परेशान हैं और इन्होंने अब एक बड़ा कदम उठाया है। 8 जून को निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करने की ठान ली है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अटकी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग शीघ्र शुरू नहीं हुई तो 8 जून को निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जुलाई में हुई थी और हिंदी में 2542 और सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे पुरुष वर्ग में 787 और महिला वर्ग में 797 और हिंदी में टोटल 418 पुरुष और महिला वर्ग के 540 अभ्यर्थियों की फाइलें यहाँ पे भेजी गई थी। और जो लेट लतीफ़ी हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। ऐसा नहीं कहा सकता कि सब कुछ जो है निदेशालय की ही गलती है, लेकिन अभी बॉल जो है वो निदेशालय के पाले में है। अब निदेशालय को जल्द नोटिस निकाल कर काउंसलिंग करवानी चाहिए और छात्रों से उनके कॉलेज ऑप्शन लेने चाहिए। अभ्यर्थी आए दिन निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई उचित जवाब नहीं मिला। सॉफ्ट कॉपी लखनऊ भेजे जाने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोला जा सकेगा और काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि 8 जून को सुबह 11 बजे इस मुद्दे पर निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मांग की जाएगी सॉफ्ट कॉपी शीघ्र लखनऊ भेजें। तो सॉफ्ट कॉपी के लखनऊ भेजने के लिए कल 8 तारीख को शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 5848 अभ्यर्थी जो है ये बेसिक एजुकेशन के हैं, यानी कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं जो कि नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। 12,406 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। आधे अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति मिल गई, लेकिन बाकी आधे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। 15 दिसंबर 2016 को शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। मार्च 2017 में भाजपा की सरकार बनते ही समीक्षा के नाम पर भर्ती रोक दी गई। समीक्षा के दौरान भर्ती सही पाई गई। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। इसके बाद भी सरकार ने भर्ती शुरू नहीं की, तो अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। 18 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस मामले की दखल दी तो भर्ती शुरू हुई। तकरीबन 6,512 लोगों की नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन इस बीच भर्ती फिर से कोर्ट की प्रक्रिया में उलझ गई और 5,948 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र अधर में लटक गया है। सभी 5,948 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संबंधित जनपद के बीएसए ऑफिस में जमा है। उन्हें स्कूल भी आवंटित है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है और ये छात्र इस तरह से भटक रहे हैं। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती की है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 5,000 से अधिक रिक्त पद खाली पड़े हैं और वो भरे नहीं जा सके हैं। और इसके अलावा SC ST के 1133 पद भी खाली हैं। तो 5,000 प्लस 1133 यानी कि 6,133 पद जो ऐसे हैं जो कि अभी तक भरे नहीं गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती जुड़े एक अन्य मामले में आरक्षण के मामले को लेकर सरकार की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर जवाब दिए जाने से अभ्यर्थी परेशान है। उसमें उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग की 5,844 सीटें अनारक्षित वर्ग को दे दी गई हैं। मांग की गई है कि ओबीसी अभ्यर्थियों की उनके लिए आरक्षित सीटों के सापेक्ष भर्ती की जाए। तो यहाँ पे देखिए, एक भर्ती ले दे के किसी तरह की गई, वो भी आधी अधूरी भर्ती की गई है और उसमें भी कई विवाद हो गए हैं। विवाद तो आपको इतना मालूम है कि इतने विवाद इस भर्ती में हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो आज तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
शिक्षा मित्रों को भी अन्य शिक्षकों की तरह वेतन मिलना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों संविदा शिक्षकों को जून माह का मानदेय और शिक्षकों को समान नौकरी व वेतन दिए जाने की मांग के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू रात में जारी रहेगा और अब लखनऊ, गोरखपुर समेत 4 जिलों में सख्ती और साप्ताहिक बंदी पूरे यूपी में रहेगी। तो आप किसी भी ज़िले में रहते हैं, 71 ज़िले जो है, आप 4 जिलों को छोड़ दीजिए। लखनऊ है, गोरखपुर है, मेरठ है और सहारनपुर, इन 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। केवल रात में कर्फ्यू रहेगा और शनिवार और इतवार को साप्ताहिक बंदी होगी। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भूटान, नेपाल व बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है भारत। केरल, हिमाचल और चंडीगढ़ अव्वल, बिहार फीसदी। ये जो अपनी इंडिया की रिपोर्ट निकालेंगे तो ये हालत है, और बाहर की रिपोर्ट में, जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में, तो यहाँ पे जो भारत का सतत विकास लक्ष्य है वो 100 में से 61.9 स्कोर इसमें दिया गया है। और भारत पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत की रैंकिंग बीते साल 115 पर थी, मगर भूख का खात्मा तथा खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और देश के लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यों को पाना अब भी चुनौती बना हुआ है। सतत विकास एजेंडा 2030 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाया गया था। इसके तहत धरती और लोगों की शांति तथा समृद्धि उपायों का रोडमैप देना होता है। लक्ष्यों के बारे में तालमेल का काम भारत सरकार की नीति आयोग को सौंपा गया है। तो 15 मिनट बाकी क्या करेगी तू? अपना टेस्ट है ना, लैपटॉप लगाई ना कुछ की अभी।